ऐसा आते हैं मेरे बच्चे जब इट्स नॉट अबाउट द प्रिपरेशन, इट्स अबाउट द माइंडसेट. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव डन फॉर द एंटायर ईयर. It's about what you would do for the next 15 days. Again, not in terms of self study. It's about what kind of. Okay, I'm teaching you something very interesting today. It's about. मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ और तुम इसको अंडरस्टैंड करना. मेरे मेरे साथ ऐसा होता था, और ये तुम एग्री करोगे कि अगर मेरा स्कूल 10 साल, 8-10 साल मेरा स्कूल सेम रहा है. मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सेकंड से एक स्कूल में था, मैं 10th तक उसी स्कूल में पढ़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो पता नहीं ऐसा क्या था यार, कि वो जो टॉप 4-5 पोजीशंस थी मेरे सेक्शन में, टॉप 3 पोजीशंस थी, वो साले आपस में ही खेलते रहते थे. है ना? मतलब या फर्स्ट वाला सेकंड हो जाएगा, कभी कभी वो सेकंड वाला फर्स्ट हो जाएगा ज्यादा मेहनत करके, मे बी थर्ड वाला सेकंड हो जाएगा. बट ये गेम, अगर वो कंसिस्टेंट क्राउड रहा है 10 साल, 8 साल, वो 3-4 बच्चे आपस में ही खेलते रहते थे. In spite of whatever I used to work hard, and trust me, I never used to work hard, but मैं तो डू यू फील दैट कि ऐसा ऐसा तुम्हारे क्लासेस में, स्कूल्स में होता है, दैट वो 3-4 पोजीशंस ही वेरी करती हैं. कहीं ना कहीं अच्छा बच्चा, मतलब एक एक अच्छा बच्चा, लाइक आई वुड से, उस 3-4 जो उस 3-4 में नहीं आता, बट अच्छा बच्चा मेहनत करता है, बट वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता, मे बी केयरलेस मिस्टेक्स कर लेता है. वो जो टॉपर बच्चा है उससे वो 4-5 नंबर पीछे रह जाता है हर बार, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ नॉट कैपेबिलिटी, but because of something that happens. And today I'm going to break that myth for you. And you know what? You know what is that? The word for that is identity. And you know what it is? You know what is identity? Identity is मैं अपने बारे में मैं क्या सोचता हूँ. And you know why most of the kids, I'm not saying all, most of the kids are not able to break that barrier of that identity which we believe is true for ourselves. I said which we believe. I'll give you a simple example. बहुत बार बच्चे कहते हैं मुझसे, यू सी किड्स, यू गाइस टॉक टू मी, यू गाइस टॉक टू दैट, सर आई एम, मुझसे रात को पढ़ाई नहीं होती, मैं सुबह उठता हूँ. मैं यहाँ पे ना ये कमेंट नहीं कर रहा ये सही है गलत है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. सो आई एम नॉट, सर आई एम नॉट अ ले आई एम नॉट अ नाइट आउल, आई एम अ अर्ली राइजर. ये सही है गलत है, अगेन सबका अपना अपना फितरत है, जिसको मैं सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन में डिस्कस भी करूंगा. सर मैं ऐसा ही हूँ, लाइक 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 अ 15-year-old किड टेलिंग मी, सर मेरी नेचर यही है. एट एन एज ऑफ 15, when did you guys decide कि आप ऐसे ही हो? when did that when did you last revised your own identity? लास्ट अपने आप से कब बात की थी कि यार ये मेरा बिलीफ है कि मैं ऐसा हूं कि एक्चुअली मैं ऐसा हूं? when did we decide for our own self at a young age of 14 and sorry 15 and a half, 16 and a half, that this is what I am? हमने अपने आप को इतना कंडीशन कर दिया है. कंडीशन समझते हो? गिव यू एन एग्जांपल. एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत साल पहले, 1900s में, इन अर्ली 1900s में. रियल एक्सपेरिमेंट. मोंकी, बंदर को ऐसे ऐसे कराया. ध्यान सुनना. ऐसे, एग्जैक्टली दिस मोमेंट, 10,000 बार. द ब्रेन ऑफ द मंकी got so conditioned to that
दैट वंस दैट 10,000 बार खत्म हुआ, वो ऑटोमेटिकली यही करता रहा. That is what happens when we condition ourselves to some beliefs that this is true for us, this is not true for us. Some beliefs that this is what I can do, this is what I cannot do. This is what I am, this is not what I am. Again, I'm not saying that कि सही है गलत है. What I'm saying is that इसमें से बहुत सारे beliefs ऐसे हैं जो limiting beliefs हैं. Limiting beliefs वो हैं जो मुझे next level पे नहीं जाने दे रहे हैं. Academically भी हो सकता है, पर्सनालिटी वाइज भी हो सकता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नेचर में भी हो सकता है. मैं लेकिन यहाँ पे मैं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट अ क्लास ऑफ साइकोलॉजी, इट्स अ क्लास रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स. सो राइट नाउ माई फोकस इज दैट व्हाट डू यू टॉक टू योर सेल्फ अबाउट हाउ मच यू आर कैपेबल. बट मैं जब तक अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करूंगा, और आइडेंटिटी चेंज करने के लिए मुझे अपनी कंडीशनिंग चेंज करनी है, तब तक मैं अपनी गेम चेंज नहीं कर सकता. मैंने से मुझे अपनी कंडीशनिंग चेंज करनी है, मतलब मुझे अपने जेन्युइन ग्रास रूट लेवल पे अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा. यू नो व्हाट, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अ लाइन. वी आर द रिजल्ट ऑफ वॉट एवर वी से टू आवर सेल्व अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मैं आपको नोट कर लेना. वी आर द रिजल्ट ऑफ whatever we say to ourselves again and again and again. मतलब जो हम अपने बारे में अपने आप को रोज बोलते आएंगे, दिन रात बोलते आएंगे, वो हम बन जाते हैं. और यही बिलीफ्स क्रिएट भी करते हैं वंडरफुल चीजें, और यही बिलीफ्स डिस्ट्रॉय भी करते हैं बहुत वंडरफुल चीजें जो हमारे में छुपी हैं. the first step is the first step is not to study more. ना 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 ना, कुछ नहीं हो पाएगा उससे. I'll be very honest with you, बुरा मत मानना. एज अ ब्रदर, एज अ बिग मेंटर, एज अ बिग 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 फ्रेंड ऑफ योर्स बोल रहा हूं. एक पॉइंट तुम, मतलब I'll be very honest with you, ठीक है. लाइक अगेन आई एम नॉट नेमिंग एनी, बिकॉज तुम लोग कॉन्शियस हो जाओगे. बट सम ऑफ यू आर अ स्कूल टॉपर, ठीक है. ठीक है, वन ऑफ द स्कूल टॉपर, ठीक है. लाइक मैं चलो रूपांशी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है. रूपांशी is imagine a school, hypothetical, though she is also, but if she is a school topper, little flower. क्या anyone who is scoring less than Rupanshi, just giving example, क्या कैपेबिलिटी वाइज लेस है? आंसर इज नो. ट्रस्ट मैं आई नो फ्यू ऑफ यू हु आर इक्वली कैपेबल. रूपांशी तो शायद मैंने एक आधा दिन कभी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया, एक दो दो दिन. बट कई बच्चों को मैं पूरा साल पढ़ा रहा हूँ. कोई कैपेबिलिटी वाइज कोई कमी नहीं है. देयर इज अ कंडीशनिंग, there's an identity crisis that I can't, I'm not saying कि मुझे रूपांशी को बीट करना, नो नो. मैं ये कह रहा हूँ, हमने उस सेट ऑफ बच्चे ने ये बिलीफ सिस्टम नहीं रखा हुआ कि मैं उस लेवल पे जा सकता हूँ वेयर आई कैन बी ऑफ दैट लेवल, वेयर आई कैन बी लाइक a real identity changer. And the champions in any field, even if they fall back, their conditioning is so much that it's okay to fall back, they'll rise up again. They'll rise up again. एक सर्वे हुआ था, इसको स्टडी कर लेना. जितने भी लॉटरी विनर्स थे, लॉटरी विनर्स वर्ल्ड में, विद इन 7 to 8 years ऑफ विनिंग द लॉटरी, वो फिर से कंगले हो जाते हैं. गो गो एंड गूगल इट कहीं से भी. 7 7 के 8 साल हो गए होंगे, ये मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, बट दिस इज अ प्रूवन नंबर कि जो गरीब बंदा लॉटरी जीतता है, वो 7 8 कुछ सालों बाद फिर से गरीब हो जाता है, बिकॉज हिज कंडीशनिंग इज टू बी दैट. And you guys are too damn young to not believe or have that limiting set of beliefs. Because I repeat, what you are, what we are, what we regularly say we are.
तो सबसे पहले मुझे अटैक, ये नहीं है कि मैं विवान सोचे, एग्जांपल दे रहा हूँ, विवान की वेरी क्यूट गाय दैट मुझे 98% लाना है, जस्ट गिविंग एग्जांपल, मैं कल 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा 98 आ देंगे, नहीं आएंगे। मेरा माइंडसेट पहले स्विच होना चाहिए कि ओके 98, मैं आई एम नॉट सेइंग 98 इज अ गुड परसेंटेज, तुम सब मुझे जानते हो, वी वी लाइक फ्रेंड्स, मेरे लिए 78 वाला बच्चा भी उतना ही अच्छा है, 68 वाला भी अच्छा है, उतना ही नहीं, जब अगर वो तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है कि यार दिस इज व्हाट आई वांटेड। ये हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी थोड़े दिन पहले, इट्स अबाउट यू। सो इफ Vivans wants to score 98 and he's never scored 98, for example he's never scored 98, he's a Bhavan Chandigarh very good kid, then first of all he has to have that belief and a change of identity that Vivan's identity is matching that 98। वो यहाँ से होगा, वो फिजिक्स आधा घंटा ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा, वो कल का साइंस का मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा, वो पहले यहाँ होगा। आई कैन प्रूव इट टू यू। अगर ये चीज गलत है तो तुम इमीडिएटली क्लास छोड़ दो, इन एनी डैम फील्ड। If someone plays cricket well, it's not just he's so talented. He understands that he plays well. He keeps on talking to himself, I am a great player। चाहे वो दिन में, चाहे वो 2 मैचेस में बैक टू बैक जीरो पे भी आउट हो जाए, उसकी कंडीशनिंग ऐसी उसने बना ली है मेहनत से। तो फर्स्ट इज वी नीड टू चेंज, इफ यू, एंड दिस इज गुड कंडीशनिंग, दिस बैड कंडीशनिंग, हमें कौन सी कंडीशनिंग चेंज करनी है मेरे बच्चा, जेनेसिस आर्मी, जो लिमिटिंग कंडीशनिंग है, लिमिटिंग बिलीफ। मैं एक दिन के नाम नहीं ले रहा, मैं बहुत अच्छी बच्ची का, बहुत अच्छी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, 10th में, मैंने उसको बोला तू ट्राई सी टॉप कर जाएगी, हंसने लगी। आई मीन मतलब आई एम नॉट सेइंग ये गलत है कि सही है कि कर पाना नहीं कर, बट देयर हैज टू बी बिलीफ सिस्टम फर्स्ट। हाउ मेनी ऑफ यू are understanding what I'm trying to actually teach you, and because I'm trying to teach you not something very usual, beta, these interactions are not something that मतलब ये आपको normal, obviously you have to, मतलब I very strongly believe beta, listen to me very carefully, you have to expand your identity, you have to expand your identity, and for that you have to have, मतलब you have to first, and you know what to do, bangad, I can see bangad, beautiful bangad also now, what I can, you have to do for that, you have to be very honest with your own self कि this is what I have given myself as an identity, मैंने भी दिए। तुम्हें क्या लगता है मैं परफेक्ट हूँ? मैं इम्परफेक्शन की दुकान हूँ। जैसे मैंने अपने आप को बोला हुआ है कि आई कैन नॉट वेक अप अर्ली, आई कैन स्टे बैक एट 3, कल भी मैं 3 बजे सो के काम करके, आई वॉज अटेंडिंग अ सेमिनार ऑनलाइन ऑफ टोनी रॉबिन्स, मैं 2:30 3 बजे सोया, बट अगर यही सुबह 6 बजे होता है इंडियन टाइम में, मुझे लगता है मैंने अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दे दी है कि मैं शायद नहीं उठ पाऊंगा। हाउ डू यू चेंज योर आइडेंटिटी नो? द क्वेश्चन इज, सर वी, सर बच्चा कह रहा है सर वी अंडरस्टूड दिस इज वेरी वेरी यूनिक perspective to how we treat lives, now how do we change it? First we have to be honest, first we have to be absolutely honest here कि कि क्या, that yes, in these things I have a very positive identity, and these things I have a negative identity, so वो figure out करो, and then deliberately start focusing your energy on that, which brings me to a very interesting thing which I'll relate to identity also। अब से तुम टाइम टेबल जो बनाओगे अगले कुछ दिनों का, टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तुम एनर्जी टेबल बनाओगे। आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग मैजिकल टुडे। व्हाट इज एनर्जी टेबल? हम सबकी लाइफ में अपने अपने रूटीन्स, ध्यान सुनना, मैं तुम्हें 3 चीजें बताने जा रहा हूँ, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। हम सबका एक ऐसा पीक जोन होता है जब हमारी कंसंट्रेशन, पूरे दिन में एक ऐसा टाइम होता है
जो पीक पे लगती है, दैट्स पीक जोन. देन द सेकंड इज अ न्यूट्रल जोन ऑफ एनर्जी. एनर्जी समझ रहे हो ना, लाइक जोश. एंड देन देयर इज अ जोन विच इज अ वेरी लो जोन. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव पिक्ड अप कि आपका पीक जोन आपने फिगर आउट कर लिया, मेरे कितने से कितने घंटे इस टाइम पे मैं पीक जोन में होता हूँ. मैं रेज योर हैंड्स. Pramleen was the first one to raise her hand. Very good. Who else? Mayank is two. Arvid Banga three, 4, 5.5, 6. Saksham is 6. Okay, awesome. 7, 8. Few of you. Okay. मैं example देता हूँ उसका. Lower, all of you lower your hands. My peak zone is now. ये start हो गया मेरा peak zone अब. Imagine when the office hours ends, मतलब मेरा peak zone शुरू हो जाता है around ये 4:30 से लेके it goes till 2 o'clock. बट इसको मैं अगर और ब्रेक कर दूं तो इट विल बी बिटवीन 4 to 7 इन द इवनिंग, and then probably between 10 to 1, 10 to 1:30. I'm at peak of my performance. Now, for the next 15 days, beta, you have to figure out your peak zone and do the toughest subject, the most challenging part जो रह गया है in that zone. Let's don't fight our own biological body. I repeat, पीक जोन में जो आपका पीक एनर्जी जोन है, जो सबका अलग अलग हो सकता है. बट अगेन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ा, बिकॉज यू हैव अ लिमिट नाउ. मैंने ऐसे योर किड्स, योर स्मॉल यंग किड्स, जिसको सुबह जल्दी भी उठना एग्जाम देने के लिए, कई स्कूल वालों को टॉर्चर अभी भी जारी है, तो योर पीक जोन कांट बी बिटवीन 1 AM to 4 AM. नो, अनफॉर्चुनेटली इवन इफ यू फील लाइक डूइंग इट, रुक जाओ 11th में कर लेना. राइट नाउ नहीं हो सकता. So apart from that, probably if your peak zone is morning 6 to 9, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबका अलग अलग होगा बेटा. किसी का 10 से 1 है रात को, किसी का प्रॉब्ली सुबह 9 से 12 होगा, किसी का दोपहर को 2 से 5 होगा. Whatever is your peak zone, pick up the toughest thing which you are still being bothered in that subject. तो पीक जोन में पीक कॉन्सेंट्रेशन से पीक आउटपुट निकलेगी. देन द न्यूट्रल जोन जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो. देन द लो जोन, द लो स्लो जोन जिसमें तुम्हें अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ना है, जो तुम्हारे को तैयारी है, समथिंग इंटरेस्टिंग यू जिसमें, फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, naturally you're very good with numbers. So even if you're very good in mathematics and you do it in the low zone, वो आप क्योंकि अपना फेवरेट सब्जेक्ट कर रहे हो लो जोन में, यू विल डू बेटर. बट अगर आप किसी को, इफ समवन हेट्स फिजिक्स एग्जाम्पल, एंड यू डूइंग दैट फिजिक्स इन योर लो जोन, लो एनर्जी जोन, you're a goner, कि आप 3 घंटे बैठे भी रहोगे, but the productivity will be absolutely zero. Are you getting what I'm trying to say? Are you getting what I'm trying to say, बेटा? दिन को आपने 3 टाइम जोन में मानना है. टॉप एनर्जी जोन, पीक जोन, न्यूट्रल जोन, लो जोन. पीक जोन में क्या पढ़ना है, टफेस्ट चीज जो अभी आपको तंग कर रही है. न्यूट्रल में कुछ भी पढ़ सकते हो, लाइक ओके ओके. एंड देन लो जोन में फेवरेट चीज है. दैट डिपेंड्स अपॉन अगेन पर्सन टू पर्सन. But coming to the first point, first you need to think about where is the identity crisis. Like where Saksham believes that his the rigid set of belief that this is what Saksham is, this is what he is capable of in that particular subject. You need to change that first of all. If he needs to break that barrier first here, and वो एक बार नहीं होगा. अगर आपको लग रहा है आधे घंटे की अगर आधे घंटे के इंटरेक्शन से हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा बेटा. You have to first figure it out and then work upon it. लाइक बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दिस इज आर वीकेस्ट सब्जेक्ट, दिस इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. दैट इज ओके. एक होता है इनहेरेंट इंटरेस्ट होना, वो अलग बात है. एक होता है मैंने अपने आप को नॉक कर करके, जैसे बहुत सारे बच्चे ये, मतलब क्योंकि फिजिक्स हैज बीन माय सब्जेक्ट, सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव गिवन आइडेंटिटी टू मी कि न्यूमेरिकल आते ही मैं अपने मेंटली अपने आप को ये बोल देता हूँ, आई एम नॉट कैपेबल टू डू इट. लाइक व्हेन आई वाज ऑफ योर एज,
My identity was very weak for biology. I thought कि बायो मुझसे नहीं होगी, मैं आज तक नहीं कर पाया. Imagine. So I remember telling you as a brother, as a big brother. So when जब मैंने बहुत साल पहले जेनेसिस शुरू किया, so I was teaching biology to a 8th class kid. I'm talking about way back 2009. Teacher, तो there was no teachers at that point of time. I used to teach, ऐसे पढ़ा दिया. बुक खोल के मैं photosynthesis पढ़ा रहा था. So that the young chap, he asked me, sir, it's a photosynthesis humans में होता है? And I replied yes. So I actually replied yes at that point of time. I still remember it very vividly and clearly. So what I'm trying to say is, you first, for changing anything which is a negative, which is stopping you, you got to change the, not your effort, your identity to it. Now, when we talk about next 15 days are left, 16 days are left. Imagine you putting, this is very interesting now. This is where we move to the very interesting part of the session. I am assuming you're putting 10 hours per day if you're not going to the school. How many of you have raised your hands when you're not going to school, you are able to clock 10 hours per day of self study? Raise your hands. Productive 10 hours per day. We have Aro stage one. Okay. We have only one. We have, okay, two. We have only two. Okay. It's okay. It's absolutely okay. Hands down. Bit around 8 hours per day. Okay. I'm coming to it. 8 hours per day. Aravid Bangat says one. Avika is two. Avika to आई है. Very good. Mayank is three. Rhythm is four. Awesome. Saksham is five. Good. Awesome. Okay. Mahi is again six. Okay. So listen to me very carefully. So if you're putting an effort of hands on, if you're putting an effort of 8 hours, so इसको बढ़ाना पड़ेगा. If you're putting an effort of 10 hours, it's perfectly okay. So let's make it approximately. देखो देखो ध्यान समझो. You have to put an effort of, मेरे हिसाब से one. I would be brutally honest as a friend with you. Somewhere an minimum effort of 120 hours per day. Sorry, in this 15 days. पेयर मिनिमम है. अगर रेंज की फॉर्म में लिखना है, रख लो. लेस देन 120 नॉट एक्सेप्टेबल. 160 तक भी खींच सकते हो. बिल्कुल ही, अगर बिल्कुल सनक जाओगे तो यू कैन इवन टेक इट टू 180. बट आई डोंट एडवाइज, इतनी जरूरत नहीं होती पढ़ने की. समवेयर बिटवीन 120 टू 160 इज द गुड एफर्ट. नाउ अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातें बता देता हूँ आपको. आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है मेरे बच्चे. यू हैव टू इंश्योर दैट, दो, you cannot afford crossing of 5th of February for anything new to be done. In fact, I used to tell this as 31st January as a date, which is today, but it was my mistake. We could not do this session. एक वीक डिले हो गया. आई थिंक 7 से 8 दिन डिले हो गया. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. इट्स माई मिस्टेक. वो थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी थे, लाइट नहीं थी एंड ऑल दैट सब. और मुझे सेशन करने के लिए थोड़ा मोमेंटम चाहिए होता है, अंदर से एक वाइब आनी चाहिए. सो सो गिव योर सेल्फ डेडलाइन ऑफ 5th February बेटा. 5th February के बियॉन्ड प्लीज कुछ नया मत पढ़ना. इसलिए कह रहा हूँ, जो छोड़ा हुआ है किसी चैप्टर में, हिस्ट्री को छोड़ा हुआ है कि प्लीज उसको कर लो एक बार. प्लीज कर लो बेटा. हाँ, अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि उस पेपर में बोर्ड में बहुत ही छुट्टियां हैं, तब ठीक है, आई अंडरस्टैंड, एक दो चैप्टर छोड़ सकते हो. बट इफ यू, अगेन, इफ यू रियली वांट टू बिल्ड दैट, वट एवर योर ड्रीम स्कोर कार्ड दैट यू बिलीव. उस दिन हमने बनाया था, ड्रीम कार्ड बनाया था हमने लास्ट लास्ट सेशन में. आई होप आपने वो फेंका नहीं है. इफ यू सीइंग इट एवरी डे, इफ यू वांट टू अचीव दैट बेटा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मेरे बच्चे, यू हैव टू पुट, लाइक, एंड अप बाय 5th to 6th February सब कुछ खत्म कर दो नया. So if there is a chapter of history or economics or computer or geography or probably biology or physics which you have holded on, बाद में करूँगा, बाद में करूँगी, please, it's right time. You pick that up, close that, close your room, put up an effort of 4 hours, 5 hours, and do it better. And I want to bring something very important for all of you, man. I, यहाँ पे मेरी और तुम्हारी हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए इस कॉन्टेक्स्ट में. I'm open to learn from you, but I very strongly believe that beta, the kids who are studying from one shot videos,
are not doing justice to themselves. I have nothing against the great YouTube teachers, and I'm saying with all humility, beta, has got crazy good teachers. But what is happening here is that, beta, one shot is not letting you prepare from the exam perspective. They are, what happens is that it is making you familiar with the things. Familiarity बहुत अच्छी हो जाती है, डीप नॉलेज नहीं हो पाएगी. क्यों? आई एम नॉट सेइंग अगेन, मुझे नहीं पता कोई कहाँ से पढ़ता है, कोई कहाँ से पढ़ता है, कहीं नहीं भी पढ़ते हैं, कहीं सिर्फ उस पर काउंट करके अच्छा रिजल्ट भी दे देंगे. मुझे जो मेरा पर्सपेक्टिव वो ये कहता है कि व्हेन आई गो एंड वॉच अ मूवी इन अ थिएटर, और ये मैं हर बार जो भी बच्चे मुझसे बात करते हैं मैं सेम बात बोलता हूँ, एंड व्हेन आई एम एंजॉइंग दैट मूवी, इट्स ब्यूटीफुल मूवी, एक्टिंग इज वेरी गुड, स्टोरी इज अमेजिंग, एंड मैं थिएटर से आके बहुत तारीफ भी करता हूँ. बट प्रॉब्ली 4-5 दिन बाद अगर उसी मूवी में मेरे से करेक्टर्स का पेपर ले लिया जाए, पेपर रिटर्न पेपर हो जाए उस मूवी के बारे में, कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, तो वट एवर इट इज, आई द हाई प्रोबेबिलिटी आई माट नॉट बी एबल टू स्कोर 90% above in that. In spite of that, it was a great movie. In spite of that, you did not blink your eye for the first interval and the second interval. यहाँ पे मैं डिफर करता हूँ जेन जी से, एंड मैं बहुत मेरे पास रीजन है उसका, बता तो क्यों. मैं नहीं कहता ये, आप अगर हार्वर्ड की और मिशिगन मिशिगन इंस्टीट्यूट की रिसर्च को पढ़ोगे, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है, इफ यू आर राइटिंग with your own hand in a notebook as compared to a laptop or typing on a laptop, your cognitive abilities increase by huge factor. That is why बचपन से एक चीज पेरेंट्स बोलते हैं, बेचारे भोले पेरेंट्स हैं, एक ही चीज बोलते हैं और हम नहीं सुनते. वो बचपन से बोलते हैं, लिख के पढ़ो. वो ये नहीं बोलते टाइप करके पढ़ो, लिख के पढ़ो. एंड I'll teach you something magical today. I'm a very AI driven guy, very AI driven. मतलब मैं दिन में 2-3 घंटे आई ट्राई टू अब्सॉर्ब एआई. इफ यू रियली वांट टू स्टडी फ्रॉम एआई, मैं तरीका बता देता हूँ उसका. तो आपने कोई वन शॉट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप नोट भी कर सकते हो. आपने कोई वन शॉट वीडियो देखी, okay? देख ली, परफेक्ट, साथ साथ पढ़ ली, ध्यान से पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए, चुके. उसको अब क्या करो, use that, paste that link into any good AI tool that knows how to analyze that video. There are very good AI tools. You can do it on Gemini also. I'm teaching you something very interesting. Paste that link there. एक और मैं वेबसाइट का नाम भेजूंगा, वेरी स्ट्रॉन्ग एआई टूल, मेरे दिमाग से मैंने बुकमार्क किया हुआ उसको. Paste that video link there. Give Gemini a brilliant prompt like, act as a world's best educator with 30 years of, मैं तुम्हें सीक्रेट बता रहा हूँ बहुत तगड़ा, with 25 to 30 year of experience of preparing toughest question paper, analyze the each and every minute of this video, and give me a 40 marks or 30 marks, 20 marks test from this video with the level, कोई भी level set कर लो, in a form of objective or MCQ or short answer, whatever you want the format, and then he'll give you the test. Now start doing that test on pen and paper, and then once you're through with the pen and paper test, then give that prompt again. Now give me the detailed solutions with the right answers and wrong answers, and then compare what you have written to what is being asked. आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है, ऐसे करो. हाँ, मैं आई वॉज कमिंग टू दिस ओनली. तो मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूँ, नोटबुक एलएलएम. आई पर्सनली यूज नोटबुक एलएलएम. गूगल का ही टूल है, इट्स अ क्रेजी टूल. अब मैं तुम्हारे को आज करके दिखाऊंगा. ये सेशन खत्म होगा, मेरी टीम इसको यूट्यूब पे डालेगी. मैं इस यूट्यूब जो हम पढ़ा रहा हूँ तुम्हें आज, मैं उसकी तुम्हें समरी और ग्राफिक, इंफोग्राफिक फॉर्म में कल सुबह भिजवा दूंगा.
आज तो क्योंकि लेट हो गया, माई टीम विल वर्क, रात कल सुबह उनको बोलूंगा इस पे काम कर देंगे। ऑब्वियसली मैंने ही सिखाया उनको। नोटबुक LLM, उस पर आप कुछ भी बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो। ध्यान सुनना, नोटबुक LLM में गूगल का टूल है, बहुत बहुत बहुत, समझ गए ना मेरी फीलिंग। नोटबुक LLM में लिंक पेस्ट करो, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी पूरे लेक्चर की। उस रिपोर्ट को GPT में पेस्ट करके बोलो उसका टेस्ट बना दे। क्रेजी। करो, AI कोई दिक्कत नहीं है, AI फ्यूचर है, तरीके से यूज करो बेटा। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी मेरी बात सुन, अभी क्या प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी वीडियो चल रही है यूट्यूब पे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, एक तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे बड़ी तो मैं फोन पे देखूंगा नहीं, देखनी नहीं चाहिए। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, कोशिश करो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगी तो ध्यान भटकेगा, आप पॉज करोगे, पॉज करते करते कहीं और पहुंच जाओगे। जो 40 मिनट का काम है उसको आप 1 घंटा 40 मिनट लो। सो देयर इज नथिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट वन शॉट्स, दे वेरी प्रोडक्टिव, दे कैन बी प्रोडक्टिव, बट आप उसे सीख नहीं सकते बिल्कुल इन डेप्थ। इन डेप्थ के लिए एक बार आपको घुसना पड़ेगा किताब वाले मोड पे, एक बार किताब खोल के वर्ड बाय वर्ड पढ़ के अपने नोट्स बना के मेमोराइज करके, यू हैव टू मेक अ कम बैक, एल्स देयर इज नो अदर ऑप्शन। जैसे मुझे अभी मैं 15 में टेस्ट किया, 2 3 बच्चे मेरे से बात कर रहे थे, सर हिस्ट्री के लिए वन शॉट देख लेते हैं हम। देख लो, 2 बार देख लो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू रिमेंबर द डेट्स अनलेस एंड टिल यू राइट देम विद अ पेन एंड अ पेपर लाइक द ओल्ड स्कूल मेथड, या probably you have a whiteboard and you're teaching to someone, that is also very productive method, because उससे improvement नहीं आती है। So coming to, so just my personal opinion, I have no hidden agenda against you to one shot, but productively पढ़ो फिर। But again, the old school method is always a Zen mode learning, book, notebook, a pen with no technology. Nothing beats it. I'll be very honest with you, बेटा। एक बार सोच के देखो, कोई ऐसा चैप्टर जिसमें तुम्हारी मास्टरी है, कोई भी हो सकता है वो इसीलिए होगा बिकॉज तुमने 90% उस पर ओल्ड स्कूल मेथड से काम किया होगा। कुछ चीजें ओल्ड स्कूल बहुत सही हैं। सो कमिंग बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज इंटरेक्शन, and we'll close it in next 3 4 minutes, then you keep on studying for your goals and this wins. Next 15 16 days, divide your time into 3 zones, not time, your energy, and based upon that study. Now what do you study, I मैंने बताया 5 फरवरी तक कोशिश करो सब कुछ खत्म कर दो। उसके बाद अपने पीक जोन में चले जाओ, मतलब अपने क्रेजी जोन में चले जाओ, वेर यू आर डूइंग द क्वेश्चन एंड द एप्लीकेशन ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ बट मुझे ऐसा लगता है, ध्यान सुनना, कि 3 4 साल के बियॉन्ड के पेपर्स करना तुम्हारी प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पैटर्न बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चला गया। स्टे रियलिस्टिक, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो आखिरी दौर टेस्ट सीरीज ट्रस्ट में जो जो दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे, आई एम सीइंग द अटेंडेंस गेटिंग बिगर एंड बिगर एवरी डे, इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू। आई एम फ्रॉम, ये इसलिए नहीं कि मेरे को आइडिया आया और ये हमने पहली बार किया, इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेसिस वी हैव नेवर डन इट फॉर क्लास 10th। एक दिन मुझे बैठे बैठे आइडिया बता दो कैसा है, वी वर टेकिंग 12th क्लास के जेई के टेस्ट सीरीज, 18 days 18 मॉक टेस्ट, एंड इट वाज लाइक, मुझे ऐसे क्रेजियस आइडिया है कि यार हम जब 12th के बच्चों के लिए कर सकते हैं 18 days 18 जेई मॉक टेस्ट, 10th वालों ने क्या पाप किया है। I spoke to Himanshu sir, I spoke to Pratik sir, and I spoke to Shivani ma'am. I said, I floated this idea. They said कि सर बच्चे स्कूल के साथ मैनेज कैसे करेंगे। I said कोई बात नहीं, स्कूल्स आर वैसे भी at this point of time they are only calling for stupid exams. Let's give them a window of around 3 बजे आने की या 4 4:30 आने की, depending upon branch, and let's do it, experiment करके देखते हैं। And what I am seeing is that, and I'll be very honest with you, most of you have gone into a zone where अब तुम जो पेपर देने जाओगे ना, it will be just a usual paper, because मेरे को, मैंने क्यों किया तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्यों किया। ये नहीं था कि मुझे 15 पेपर लेने, देखो मेरे मेरे टीचर्स मुझे गालियां दे रहे हैं, आई टेल यू वाई। गालियां इसलिए दे रहे हैं, 15 दिन 15 मॉक चेक भी तो करने हैं। अब जैसे 15 की ब्रांच में ऑलमोस्ट 80% बच्चा आगे टेस्ट दे रहा है, 80%, विच इज अ ह्यूज नंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगले दिन 2 दिन में रिजल्ट, आज ही मुझे 2 3 टीचर बोले सर
चेकिंग अप करेंगे। ऐसे बस 15 दिन की बात है, उसके बाद 15 दिन विल बी वेरी लाइट ऑन वेट लोड। नाउ नाउ दिस इज नॉट इजी, बट मैंने क्यों किया, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्यों किया। एक ऐसा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कैसा रेगुलर आने पे ऐसा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा कि व्हेन द बोर्ड एग्जाम विल स्टार्ट, इट इज नो लॉन्गर अ डैश फॉर यू, नथिंग न्यू फॉर यू। आप उसी जोन में घुस जाओगे पेपर में। ओके, आदत बन गई, आदत बन गई, आदत बन गई, पेपर बोर्ड दे दिए, दे दिए, दे दिए, यू कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम बिल्ड। तुमने देखा है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम फ्लो स्टेट में आते हो, आते हो फ्लो स्टेट में। फ्लो स्टेट मतलब तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है आसपास, बट वो तभी हो पाएगा अगर बिना मोबाइल के या टेक्नोलॉजी के पढ़ रहे हो। टेक्नोलॉजी के साथ फ्लो स्टेट नहीं आ सकती। अभी होता है यू हैव अ डाउट। अच्छा, अभी तो कह रहा है यस आई कम इन अ फ्लो स्टेट, यस यस, गुड, आई लाइक इट। आई रिपीट माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, रेज योर हैंड इफ यू कम इन अ फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट किस किसने एक्सपीरियंस की है, चलो ये भी छोड़ो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ फ्लो स्टेट इन योर लाइफ? ओनली 4 5 6, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, 7, नाइस। आई रिपीट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड अ फ्लो स्टेट, जब तुम्हें पता ही नहीं, चाहे वो 15 मिनट की हुई हो, कि तुम्हें पता ही नहीं यार क्या हो गया, 15 मिनट कैसे निकल गया, 1 घंटा कैसे निकल गया, दैट इज। अगर इमेजिन, हैंड्स डाउन, इमेजिन अगर तुम्हारी 1 घंटे की फ्लो स्टेट आती है, आई है, इमेजिन तुम दिन में 8 बार उस फ्लो स्टेट से पढ़ लो, क्या कर दोगे ना। और किसी बच्चे की फ्लो स्टेट स्क्रोलिंग करते हुए आई है, मोबाइल मैथ्स का क्वेश्चन करते करते सारा स्क्रोलिंग करते हुए, नहीं आ सकती ना। फ्लो स्टेट इज अ ब्यूटीफुल 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 स्टेट, जिसमें इट्स ऑलवेज बिटवीन यू एंड यू। सो आई वांट टू बिल्ड दैट फ्लो स्टेट एवरी सिंगल डे, और 2 ढाई घंटे के लिए, जब तुम आखिरी तौर टेस्ट सीरीज देने आ रहे हो, सो दैट यू बिकम सो हैबिचुअल टू इट, तो बोर्ड में रेप्लिकेट करना आसान हो जाए। दैट इज माई सेल्फिश मोटिव। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक आधा टेस्ट मिस हो जाए, कोशिश करो ना हो रहा है कोई बात नहीं, जितने बचे हैं दो। कल जो आईसीएससी का पेपर है, मैंने एक वो रखा है, I'll 80 out of 80, I'll give you, I'll give you a brilliant book of physics by Richard Feynman। मैं भी फोटो भेजूंगा उसकी। कल का फिजिक्स का मॉक टेस्ट आईसीएससी के लिए बोल रहा हूँ, मैंने खुद बनाया। इट्स ब्रिलियंटली सेट पेपर, इट्स ब्रिलियंटली डिजाइंड पेपर। जब तुम्हें पता है, मैंने बोला तो मैंने फिर दिमाग से खोपड़े खोल के पेपर बनाया है। ठीक है, पिछला मैंने नहीं बनाया था, मैंने सीबीएसई का पेपर मैंने बनाया था, पिछला जो हुआ है फुल फिजिक्स का। जिसके कल 80 आउट ऑफ 80 आएंगे आईसीएससी में, चाहे वो एक बच्चे के आएंगे, चार के हैं, चाहे 10 के हैं, आई गिव यू दैट बुक एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बुक ऑफ फिजिक्स। मैं भी फोटो भेजूंगा ग्रुप में। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, मोमेंटम बिल्ड रखना है। इसलिए माय हम्बल रिक्वेस्ट है, तुम वन शॉट देख रहे हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। बट जब पढ़ रहे हो पीक जोन में, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अपने पास मत रखो, करके देखो जो नहीं कर पाते। And again, it's my humble request, if your parents are putting any burden on you, any pressure on you, this is very important. And the last 2 minutes of the session, if your parents are unfortunately putting any pressure on you or burden on you, please उनको माफ कर दो। ये प्यार में कर रहे हैं वो। इफ योर पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी, ऑसम। इफ दे नॉट लिसनिंग टू यू, जब वीडियो रिलीज होगी ये वाला पार्ट उनको प्लीज दिखा देना, मेरे कहने पे। दे आर जस्ट बीइंग इन, दे आर डैम इट, दे आर इन लव विद यू। इट्स एब्सोल्युटली ओके जो वो फील कर रहे हैं, इमोशंस, नर्वसनेस, एंजाइटी, इट्स एब्सोल्युटली ओके। उनको गंदे जवाब मत दो बेटा, थोड़ा और सह लो, थोड़ा और सह लो, बट don't let it get into your head, if that, this is very interesting, if that is a negative kind of a self talk. If you feel that, and this is very, I'm sorry, this is very brutal, if you feel that anyone right now, it could be your best friend, it could be your parent, it could be a second parent, it could be anyone, or your relative, it could be anyone in your family, or even if your closest friends or sibling is making you scared, fear, and fear, थोड़े दिन उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो इमोशनली। इमोशनली बोला मैंने, बिकॉज फैमिली का पार्ट है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी विद इट, बट इमोशनली मतलब उनकी बातों का इम्पैक्ट पड़ना कम कर दो।
सिर्फ ये सोचो वो बहुत प्यार करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दे अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल अ चाइल्ड जिसके 15 दिन में बोर्ड एग्जाम्स। सुबह जब उठते हो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, जो प्रेशर तुम फील करे वो रियल है, एंड आई एक्नॉलेज दैट। वो दिन बर दिन बढ़ेगा, इट्स एब्सोल्युटली ओके। सुबह उठोगे थोड़ा सा नर्वसनेस होगा, दिल ऐसे से करेगा, दिन बर दिन बढ़ेगा वो, इट्स एब्सोल्युटली ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। Everybody who has done well has faced it. Everybody who has not so done so well, he has also faced it. It's absolutely okay. That you need to control things that you can control. That is how much intensity से आप पढ़ सकते हो. Change your identity. Enough of 50s out of 80s for most of you, or 60s out of 80s, or 40s out of 80s, or even 72 out of 80. If you believe that you have it in you to score 80 out of 80, first you need to change the identity to match that reality. Yes, I am an 80 out of 80 product. You have to start visualizing it. तब change होगी identity. Any doubt? I'm opening it for the doubts now, guys. You can ask me anything now. You can ask me on chat. You can ask me on personal chat. You can. I'm giving you the option to unmute yourself now. Give me a sec. Okay, मैंने किसी को mute किया नहीं हुआ वैसे भी. You can unmute. I've given you the permission to unmute, and you can talk about anything or everything. कुछ पूछना है? लेट मी जस्ट रीड माई चैट चैट को। ओके, बहुत अच्छा करोगे तुम, आई प्रॉमिस यू दैट। विल रॉक इट। आईसीएससी कल एक वर्कशॉप ले रहा हूँ मैं, ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, 10th आईसीएससी इज अ वर्कशॉप हैपनिंग टुमारो। सो इफ यू आर 20 ब्रांच स्टूडेंट और जरकपुर ब्रांच स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड इट एट कितने बजे? एनीवन गाइस, एनी आईसीएससी किड हु रिमेंबर्स इट? 12:45 आई थिंक, 12:45 to 2:45. Last workshop was crazy, it was a house full on Sunday, so I'm expecting the same tomorrow. But again, I'll be picking up some, मैंने लास्ट संडे कुछ बहुत पावरफुल क्वेश्चंस कराए थे, आई डू द सेम। तो जिन्होंने 20 की ब्रांच से या 50 जरकपुर की ब्रांच से वो क्लास लगानी है, तो व्हाट यू कैन डू इज 10:30 पे आप आके फिजिक्स का मॉक दे सकते हो। 10:30 to 12:30, 15 में ही दे सकते हो, एंड देन दिल बी 15 मिनट ब्रेक, देन यू कैन स्ट्रेट अवे अटेंड माई 2 hour क्लास। एम आई क्लियर? सीबीएसई वालों की क्लास नहीं है, बिकॉज उनका मैंने काफी काम करवा दिया है, सिलेबस भी लिमिटेड है। डन है गाइस? एनी अदर डाउट? So now it's 9:30, approximately 9:25 to be precise. Hopefully you would be putting up at least 3.5 hours from now onwards for the rest of the time. If you are someone like me who stays up late, तो 1 बजे तक पढ़ लो। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना है बेटा, कोशिश करो पूरी रात मत पढ़ो अब। सो व्हेन आई, मैं 1 मिनट पढ़ रहा हूँ तेरा क्वेश्चन बेटा, गिव मी अ सेक। पूरी रात नहीं पढ़ना आप, आई टेल यू व्हाई। आपको स्लीप साइकिल भी मैनेज करना है अपना बेटा। सो व्हाट इज द स्लीप साइकिल, आई एक्सप्लेन यू। सो अगर आपके बोर्ड एग्जाम का टाइमिंग 10 से 1 है, 10:30 से 12:30 है, जो भी टाइमिंग है एक्चुअल बोर्ड एग्जाम का, आपको आज से 15 दिन रह गए दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आज से, कल से मतलब, उस टाइम पे, वेरी इंटरेस्टिंग बात, उस टाइम पे पीक कंसंट्रेशन के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर लिटिल फ्लावर में या आईसीएससी में, जेवियर्स में, स्टीफंस में 10:30 से 12:30 बोर्ड का एग्जाम होता है, तो मेक श्योर दैट एवरी आईसीएससी एस्पिरेंट, guys, listen to me carefully. Every ICSC aspirant wakes up in time, takes bath in time, takes breakfast in time, एंड इन दैट 2-2.5 घंटे जब पेपर होना है, अपने घर पे बैठ के या जेनेसिस जाने के, सेल्फ स्टडी करनी जेनेसिस आके कर लो, 2-2.5 घंटे पीक कॉन्सेंट टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ने की आदत डाल लो उस टाइम पे। आपको ब्रेन को कंडीशन करना है कि आपकी उस टाइम पे पीक कॉन्सेंट्रेशन लगे। सिमिलरली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, इफ द बोर्ड एग्जाम टाइमिंग इज 9:30 to 12:30 और 10 to 1, वट एवर इज द टाइम, उस टाइम पे स्टार्ट हैविंग दैट पीक कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप स्कूल जा रहे हो उस टाइम पे प्री बोर्ड देने, फिर बढ़िया है, आपको कंडीशनिंग हो रही है।
अगर आप प्री बोर्ड नहीं देने जा रहे, स्कूल से फ्री हो, तो अपने घर में वो माहौल बनाओ। अगर आपको लगता है घर पे माहौल नहीं बनना, कम टू जेनेसिस एनी नियरेस्ट ब्रांच, अपनी अपने हिसाब से कॉपी ले आओ, पेपर ले आओ, बुक ले आओ, और वो 3 घंटे हिलो मत। कंडीशन योर ब्रेन फॉर द रूटीन। आई रिपीट, कंडीशन योर ब्रेन फॉर द मोनोटोनस थिंग। मतलब अगर अगर फॉर एग्जांपल, अगर कोई आईसीएससी का बच्चा है, उसको मैं 11-12 बजे फोन करके दोपहर को पूछ रहा हूँ क्या कर रही है बेटा, तो वो एक ही चीज आंसर बोलेगी, सर पढ़ रही हूँ, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रही हूँ, मोबाइल साथ नहीं है, इसलिए आपका मोबाइल फोन धीरे उठाया। गानों के साथ जो पढ़ते हैं बेटा बच्चे, बेवकूफ बनाना माँ बाप को बंद कर दो और अपने आप को भी। बड़े भोले हो तुम पेरेंट्स, बहुत भोले हैं। मैं नहीं। क्योंकि क्योंकि गानों के साथ आपको कोई भी एग्जाम देना अलाउड नहीं है। और मेरा, और कई बच्चे बड़े और भी भोले बनाते हैं, सर कंसंट्रेशन बहुत बेटर लगती है गाने के साथ। मेरा आप सबसे सवाल है, अगले मॉक टेस्ट में, जो भी जेनेसिस में आखिरी दौर का मॉक होगा कल परसों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको मैं अलग रूम दूंगा, उसमें गाने चलाऊंगा, आप अकेले बैठ के मॉक दोगे, और आपके नंबर कम आए तो उतनी जुतियां मारूंगा मैं। ठीक है, गाने सुनने हैं तो आधा घंटा वैसी ब्रेक लेके गाने सुन लो। आई यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Sir, my parents are putting a huge. I'm reading a question. मैं नाम नहीं ले रहा बच्चे का, so that everybody can read this. Sir, my parents are putting a huge amount of pressure on me, and I'm not able to cope up with their expectations to study all the time. Brilliant question, beta. Maybe due to these issues and pressure, I end up being low rest of the day. Brilliant question. I can study till late night, but they are ask me again and again to study early in the morning. I'm not able to study well in the morning, but I can study at night for around 5 hours. This is a brilliant question. I'm not naming the child because this is 10 out of 10 क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, थोड़े दिन के लिए पेरेंट्स को भोला मान के, मैं कैसे वो बोलूँ ये पब्लिकली, पेरेंट्स को भोला मान के कर दो, इग्नोर कर दो, चलो बोल दिया। वाई? तुम्हारा देखो सिंपल है, पीस ऑफ माइंड अगर सही होगा तो ही प्रोडक्टिविटी आएगी बेटा। प्लीज अपनी टाइम जोन पे पढ़ो। तेरे को लग रहा है तू रात को अच्छा पढ़ता है, बट एक और चीज का ध्यान रखना बेटा, जिसने भी पूछा है, अगर तेरे को लगता है रात को अच्छा पढ़ता है, बट 2 बजे के बाद किसी ने नहीं जानना आज के बाद, अगले 15 देखो, 2 बजे सो, तो 9 बजे उठोगे, तभी तुम वो पीक कंसंट्रेशन वाला टाइम पे पकड़ पाओगे जो सुबह वाली विंडो है। तुम 4 बजे सो रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, बेटा गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम पढ़ नहीं रहे, बहुत शिद्दत से पढ़ रहे होगे, बहुत मेहनत से पढ़ रहे होगे, बट स्लीप साइकिल का बैंड बज रहा है। मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, 3 साल पुरानी बात है, हमारा एक बहुत अच्छा बच्चा था जेई के लिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट, नाम नहीं ले रहा, वेरी इंटेलिजेंट किड। तो वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर अबव 97 98 परसेंटाइल, अच्छा बच्चा था, ठीक है। पेपर से, मतलब पेपर में 15-20 दिन रह गए थे, 20 दिन रह गए थे जेई में। उसको मैंने सेम जैसे तुम्हारा सेशन लिया, उनके भी लिए, उनको मैंने बोला बेटा वर्क ऑन योर स्लीप, उसने वर्क नहीं किया। उसका रूटीन मैं बताता हूँ क्या था। ही यूज टू, ध्यान सुनना, ही यूज टू स्टडी फॉर होल नाइट, ठीक है। फिर 9 बजे वो सुबह जेनेसिस की क्लास लगाने आ जाता था, पूरी रात पढ़ के, +1 की +2 में था, ठीक है। 2 बजे, ये जेई से 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 2 बजे तक वो जेनेसिस की क्लास लगाता था, पूरी रात पढ़ के आता था, 2 बजे जाके सोता था, मतलब वो 3 बजे सो जाता था, रात को 12 बजे उठता था, फिर पढ़ता सेम। हुआ क्या, उसको मैंने बहुत समझाया, एंड इज अ वेरी गुड किड, मतलब 10th में भवन से था, वन ऑफ द भवन टॉपर। मतलब उसके 10th में 98 पॉइंट कुछ परसेंटेज थे, 11 12 10th 11 12 हमसे पढ़ा। उसको मैंने बहुत समझाया, बट ही डिड नॉट लिसन टू मी, चलो ठीक है। वो जेई में उसको मॉर्निंग शिफ्ट आ गई, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट। नो, मॉर्निंग शिफ्ट एक्सपेक्ट्स यू टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम, 9 to 12 का पेपर होता है। अब 9 to 12 का पेपर के लिए आपको सुबह 7 साढ़े 7 पहुंचना पड़ता है सेंटर पे, और आपको घर से 6 बजे निकलना पड़ता है, 6 सवा 6। Now that boy, because of this, only because the sleep cycle was not managed, goofed up the entire exam. So what he should have got 98 percentile above, ended up only getting 75 percentile above. What could have been a selection in NIT, got a college of CGC Landra. And I'm telling you, तुम्हें मौका मिलेगा मैं बात भी करा दूंगा, कुछ अगर अब तो मतलब अब तो चलो बड़ा हो गया, वो 3rd 4th ईयर में है नाउ। ओनली वन मिस्टेक, उसका दिमाग ही नहीं चला गया एक बार में, बिकॉज कंडीशनिंग वाज दैट।
उस टाइम पे वो सुस्त होता था। आप एग्जाम टाइम में जो पूरी पूरी रात पढ़ के जाती हैं देवियां, देवियों ये छोड़ दो। 7.5 hours, 8 hours of peak नींद you need. So coming back to the same question बेटा, अंडरस्टैंड इट्स नॉट इजी। अगर कॉन्टिन्यूसली पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ ले, पढ़ नहीं रहा, आप आधा घंटा ब्रेक ले तो फिर भी बोल रहे पढ़ ले, बोर्ड आ गए, बोर्ड आ गए। मैं तुम्हें एक सोल्यूशन दे देता हूँ इसका। मेरा नाम लेके बोलते ना, साहिल सर ने बोला 9 घंटे पढ़ना है, मेरा नाम लेते ना। 9 घंटे, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, जो ये फेस कर रहा है सेम प्रॉब्लम, 9 घंटे का टाइम टेबल का उनको लिख के भेज दो, अभी दे दो। ये मेरे कल तीन तीन बार मैंने पढ़ना है 9 घंटे, ये 9 घंटे मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं होगा। पेरेंट्स को कमिट करो, मोबाइल उनको दे दो उस टाइम पे, वो 9 घंटे पढ़ो। दैट्स इट। उसके अलावा भी वो उसके अलावा कुछ बोल रहे हैं, मेरी बात करा देना लो। कोई भी पेरेंट का मुझे फोन आएगा कि आपने 9-10 घंटे बोला, मैं बोलूंगा हाँ मैंने 9-10 घंटे की सेल्फ स्टडी बोला, बट फ्लो स्टेट में। फ्लो स्टेट का सबसे बड़ा रूल, नो टेक्नोलॉजी एक्सेस विद यू। आई डोंट से आई डोंट कॉल watching a YouTube video and study as a flow state. Attempting a mock test is a flow state. Reading a book and making notes is a flow state. Scrolling mobile and start solving a physics numerical is not a flow state. Chatting with your beautiful friends about study is not a flow state. फीलिंग द, मैंने पिछली बार ही बोला, एक फॉल्स ईगो वाली बड़ी तकड़ी बात की थी हमने फर्स्ट सेशन में, कि मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, आधा घंटे से मैं पढ़ाई की चैटिंग कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ। अरे कॉल कर ले दीदी, भैया कॉल कर लो अपने दोस्त को, भैया तेरे को फोटो भेजिए सॉल्व करके भेज। टू एंड फ्रो चैटिंग पे खेलना बंद करो। आई होप दैट आंसर्स दिस वन मोर क्वेश्चन, आई आंसर इट। सर एज यू नो स्कूल, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा तू। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस गंदे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज दैट कि मैंने इतने पेपर दे दिए हैं कि मैं बोर हो चुका हूँ, अभी मुझे कुछ नया चाहिए। सो ट्राई टू प्रैक्टिस न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर वन। नंबर टू, जो चीज़ें बहुत बोरिंग है, नंबर जहाँ तेरे कट रहे हैं उस पैटर्न पे काम कर ले भाई। ठीक है, बाकी मैं जो क्वेश्चन भेज, मैं कुछ भेजूंगा क्वेश्चन, वो कर लेना। गाइस एनीथिंग एल्स? It was supposed to be in 45 minutes. We have already extended it around an hour. I think that will be all. सर जेनेसिस में मार्क्स आ रहे हैं, बट प्री बोर्ड में बैंड बच गया। अच्छा, अकेले में बात कर लेना इस बारे में। ठीक है, चलो इजाजत, मिलते हैं फिर, जल्दी मिलते हैं। एंड सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट टुमारो। बाय गाइस, लव यू, यू हैव माय नंबर। किसी को ज़्यादा परेशानी होगी, यू कैन टॉक टू मी, ड्रॉप मी व्हाट्सएप, आई टॉक टू यू। ज़्यादा परेशान नहीं होना फालतू, आई एम विद यू। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी करेंगे, इस बार इतना वेट नहीं करेंगे, 3-4 दिन में मारेंगे नेक्स्ट सेशन। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, लव यू।